जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल और पार्टनरशिप का पार्ट थर्ड है। ठीक है। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे, एक दो क्वेश्चन करके भी देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, आपकी यही ड्यूटी है बस। तो अब देखिए यहाँ पे सब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मीनिंग समझेंगे। पहले तो नॉर्मली समझते हैं कि अगर किसी बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर किसी बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बताओ एक बार, अगर उस बिजनेस में मान लेते हैं कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट किसके लिए है? ऑनर के लिए है। और यहाँ पे ऑनर कौन होते हैं? पार्टनर होते हैं। ठीक है। तो ये प्रॉफिट कौन कमा रहा है? प्रॉफिट कौन कमाया है? बिजनेस। ठीक है। और ये बिजनेस किस में बांट देगा? पार्टनर में बांट देगा। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं पहले, या ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप लोग पढ़े हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में कि ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में क्या क्या चीज आता है? आपके क्रेडिट साइड में आता है क्या? डायरेक्ट इनकम। ठीक है। आपके क्रेडिट साइड में क्या आता है? डायरेक्ट इनकम। और डेबिट साइड में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब वही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, वही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो उसमें कुछ क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम जो होता है हमारे पास, जो कि आउटसाइड इनकम होता है। ठीक है, क्या होता है? आउटसाइडर इनकम होता है, जो कि हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्ट रूप से आता है इनकम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, यानी जो आउटसाइड एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? यहाँ से लेस कर देते हैं। तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है, क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट निकल के आता है। अब यहां तक तो भाई फाइनल है कि भाई नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है। ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है? तो भैया यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो आपको निकल के आ गया। तो ये नेट प्रॉफिट आप निकाले थे किसके लिए? तो जाहिर सी बात है कि आप किसके लिए निकाले थे? पार्टनर के लिए निकाले थे। जब ये पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर को किस फॉर्म में मिलता है? तो देखिए, ये नेट प्रॉफिट किसको देते हैं हम लोग? पार्टनर्स को देते हैं। ये नेट प्रॉफिट हम किसको देते हैं? पार्टनर्स को देते हैं। बट पार्टनर्स को देने से पहले, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या करते हैं? पार्टनर सैलरी के नाम पे बुक कर देते हैं। उसी में से कुछ हिस्सा किसको दे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देते हैं। और उसी में से कुछ हिस्सा किसका देते हैं? इंटरेस्ट पार्टनर्स कमीशन के लिए देते हैं। और फिर जब पार्टनर्स ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये नेट प्रॉफिट में आकर के ऐड हो जाता है। दिस इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ क्या होता है? प्रॉफिट होता है, यानी अप्रोप्रिएशन होता है। सॉरी, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ने अप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब लेने देने के बाद, ठीक है, जो बैलेंस बचता है, ठीक है, उस बैलेंस बचने को हम लोग क्या करते हैं? पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? पार्टनर्स के बीच में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि पार्टनर्स क्या कर ले? अपने प्रॉफिट को अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर ले? डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है। तो पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या होता है? सबसे पहले जो हम लोग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किए हैं, कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, वो पहले लिख देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम लोग क्या ट्रांसफर किए, नेट प्रॉफिट, सबसे पहले उसको मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, बिजनेस क्या किया? नेट प्रॉफिट कमा चुका है, 1,000 रुपया कमा लिया। ठीक है। अब वो उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह होता है, वो भी आ गया इसके पास। ठीक है, यानी इसके पास टोटल का टोटल पार्टनर्स जो इनकम कमा रहा था, ठीक है, वो इनकम आ गया। अदर इनकम भी इसके पास आके ऐड हो चुका है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? सैलरी देना है पार्टनर को। तो भाई 200 रुपया मान लेते हैं सैलरी देना है, तो 200 रुपया सैलरी दे दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तीनों पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए। तो यहाँ पे पार्टनर्स एज्यूम किए हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, सब जगह क्या होते हैं? अलग अलग पार्टनर होते हैं। ठीक है। तो वहां पे अलग अलग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे कितना? 300 रुपया दे दिए। अब बैलेंस कितना बच रहा है? ठीक है, तो जरा देखिएगा, यहाँ पे 1,100 रुपया मेरा टोटल इनकम था। ठीक है, टोटल इनकम कितना था हमारा? 1,100 रुपया। 1,000 रुपया हमारे पास नेट प्रॉफिट से आया, और 100 रुपया जो आया वो किस चीज का है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 1,100 रुपया। अब इस 1,100 रुपया में 200 रुपया हम सैलरी में दे दिए, 300 रुपया पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिए, तो बचा कितना? 600 रुपया। तो 600 रुपया पार्टनर्स में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो होता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के
डेबिट साइड में ये सब क्या है, पार्टनर्स का एक्सपेंसेज है, ठीक है, पार्टनर्स का क्या है, एक्सपेंसेज है, ठीक है। और एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स का क्या है, ये एक्सपेंसेस यानी अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। और इधर से क्रेडिट साइड में जो आप देख रहे हैं वो क्या है, पार्टनर्स का इनकम है, ठीक है, वो पार्टनर्स का क्या है, इनकम है, ठीक। अब आता है यहाँ पे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफिनेशन, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफिनेशन हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन पार्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सटेंशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही क्या है, एक्सटेंशन पार्ट है, एडिशनल पार्ट होता है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। क्या क्या होता है ये, तो देखिए आगे बढ़ते, इट इज प्रिपेयर टू, किस लिए प्रिपेयर करते हैं इसको, इट इज प्रिपेयर टू शो द हाउ द नेट प्रॉफिट, ठीक है, हाउ नेट प्रॉफिट दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर, ठीक है। कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इट इज प्रिपेयर टू कैरी आउट द एडजस्टमेंट। यहाँ पे जब हम प्रिपेयर करते हैं किसको, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो उसमें कैरी करते हैं कुछ एडजस्टमेंट को, जो कि पार्टनर्स का क्या राइट है, जैसे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज हम उसके अंदर में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते वक्त ये सारा चीज को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके अंदर में होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में ही होता है। यानी उसी के थ्रू क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि पार्टनर्स के एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। जैसे पार्टनर्स के एग्रीमेंट में जिस रेशियो में मेंशन किए हैं, ठीक है, उसी रेशियो में क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफिनेशन। अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे, तो ये आप पूरा का पूरा डिफिनेशन अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आप एग्जाम में कितना लिख के आते हैं वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इट इज प्रिपेयर टू शो द नेट प्रॉफिट दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर। यानी वो प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर टू कैरी आउट द एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होता है पार्टनर से रिलेटेड, वो सारा पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट को यहाँ पे शो किया जाता है, जैसे क्या, सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ठीक है। फिर प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमॉन्ग द पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अमॉन्ग द पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थ्रू द किसके अंदर में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट का, कुछ नोट का ध्यान रखना है। नोट जैसे क्या होता है यहाँ पे, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन दिख जाए आपको किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन दिख जाए यहाँ पे किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। यानी एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया एक बात बताइए, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। अरे भाई 11th पढ़े हो ना, 11th में तुम देखे होगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आता है। बोलता उतना सारा ट्रांजेक्शन याद करना पड़ेगा, ना बाबा ना, इतना नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन हम जो बता रहे हैं, बस उस ट्रांजेक्शन को आपको याद रख लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में वही ट्रांजेक्शन आता है। जैसे कि क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ना चाहते हुए भी आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। उसी तरह से रेंट अगर देना है पार्टनर को, ठीक है, तो बोलता है पार्टनर्स को रेंट देना मतलब पार्टनर से रिलेटेड खर्चा, पार्टनर से रिलेटेड इनकम। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। नहीं, अगर आप किसी दूसरी जगह रेंट पे लेते सामान, ठीक है, रेंट पे लेते, क्या आप फैक्ट्री वगैरह बैठाने के लिए आप कहीं पे दूसरी जगह रेंट लेते हैं, तो आपको रेंट देना पड़ता वहां पे, ठीक है। आपको रेंट वहां पे, प्रॉपर्टी का रेंट वहां पे पेड करना पड़ता। उसी तरह से यहाँ पे आपको पार्टनर्स को भी क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। अगर वही पार्टनर अगर आपको नहीं देता अपना प्रॉपर्टी, तो आपको क्या करना पड़ता है, कहीं दूसरी जगह रेंट देना होता। तो यस, वही रेंट आपको किसको देना होगा, पार्टनर्स को देना होगा, ठीक है। पार्टनर कौन, जो पार्टनर देगा प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आता है मैनेजर कमीशन, ये भी किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। फिर आगे आता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, चार्ज ही यानी लॉस है, ठीक है। कि अगर ना चाहते हुए हमको क्या हो जाएगा, लॉस होगा ही होगा। और बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स का भी कोई चाहता है कि मेरा पैसा कोई कस्टमर लेके भागे,
ठीक है, कभी नहीं चाहता है, ठीक है, तो वो हो जाता है अचानक से, ठीक है, अचानक से लेके भाग जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आप ना चाहते हुए भी आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो ये 5 ट्रांजेक्शन बस आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, रट लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको क्या हो, कभी भी ये ट्रांजेक्शन दिख जाए 5 ट्रांजेक्शन, तो आपको आसानी से क्या कर सके, आप उसको प्रिपेयर कर सके, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि भाई अगर कोई ट्रांजेक्शन दिख रहा है किसमें, पर मंथ में, दूसरे नोट पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन गिवन इन मंथ, एनी ट्रांजेक्शन गिवन इन मंथ, अगर कोई ट्रांजेक्शन गिवन है किसमें, मंथ में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, आपको उसको ईयर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको मंथ में, मंथ को क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आप उसमें किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज क्योंकि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो पूरे साल भर का बना रहे हैं, ठीक है। इसी कारण से आपको कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मंथ में दिया हुआ है तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारा ट्रांजेक्शन था पी&एल अकाउंट से रिलेटेड। तो अगर पहले दिख जाए आपको पी&एल अकाउंट से रिलेटेड ये सारा ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, पी&एल अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, जाके हम लोग का जो ये भी अभी हम लोग जो ऊपर चीज पढ़े हैं, ठीक है, पी&एल अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, ये सब चीज जो पढ़ रहे थे अभी हम लोग, उसको और अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन बना करके समझेंगे कि भाई ये क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, इसका क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पार्टनर है, ठीक है, कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है, कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, अतुल और मिथुन, ठीक है, कितने पार्टनर है, अतुल और मिथुन, ये 2 पार्टनर है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो कितना दे रखा है, 3:2, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, 3:2। इन लोग का कैपिटल दे रखा है कितना, अतुल का फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है कितना, यहाँ पे 5 लाख रुपया, ठीक है, और मिथुन का दे रखा है कितना, 6 लाख रुपया। लोन ले रखा है, ठीक है, कितना, अतुल बोल रहा है 3 लाख रुपया का लोन लिया और मिथुन बोल रहा है 2 लाख रुपया का लोन दिए हैं, ठीक है। मतलब मिथुन को लोन मिला है और अतुल जो है लोन दिया है, ठीक है। मतलब क्या, फर्म एक से लोन ले रहा है, ठीक है, और दूसरे को दे रहा है, मिथुन को दे रहा है लोन के रूप में पैसा और अतुल से पैसा ले रहा है। तो एक को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, मिथुन को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, ठीक है, और मिथुन को, सॉरी, अतुल को इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, और मिथुन इंटरेस्ट क्या करे, मिथुन से इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पी&एल अकाउंट के डेबिट में, एक पी&एल अकाउंट के किधर आ जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि हम बताए थे अभी अगर कोई ट्रांजेक्शन दिख जाए रिलेटेड टू किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सबसे पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है क्या, इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कितना, 8% पर एनम, एज पर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा है कितना, 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जा रहा है कितना, 5,000 रुपया पर मंथ, ठीक है, सॉरी 5,000 रुपया ईच, 5,000 रुपया ईच का मतलब क्या हुआ, अतुल से 5,000 रुपया और मिथुन से 5,000 रुपया। बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट 2,28,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। बोलता है यहाँ पे क्या कि 2024, ठीक है, 2024 का ये प्रॉफिट दे रखा है, उससे पहले का ये सारा क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, समझे ना, ऐसा गलती कभी मत करिएगा। ये प्रॉफिट जो दे रखा है वो कैसे है, ये सारे ट्रांजेक्शन होने से पहले का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये सारा ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद प्रॉफिट को, बैलेंस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो आइए चल के देखते हैं इसको बनाते कैसे है। तो पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर गलती कर रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में प्रिपेयर होगा, पहले होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। यही मिस्टेक्स हो जाएगा आपसे, ठीक है, तो ये मिस्टेक्स करने से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, बाई प्रॉफिट। बताइए प्रॉफिट यहाँ पे कितना दे रखा था, 2,28,000, कितना दे रखा है प्रॉफिट, 2,28,000, ठीक है। और अगर आपको और आसानी से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्या भैया बात कर रहे हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, ना ना ना, पूरा क्वेश्चन उतारना ही नहीं है, ठीक है, आपको कुछ ही क्वेश्चन उतारना है। देखिए यहाँ पे अतुल है पार्टनर और कौन है, मिथुन है पार्टनर, ठीक है, ये 2 क्या है, पार्टनर है, ठीक है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो कितना दे रखा है, PSR दे रखा है 3 और 2, यानी 3/5 और 2/5, ठीक है।
अब आगे दे रखा है क्या, कैपिटल। कैपिटल कितना दे रखा है यहाँ पे, अतुल का दे रखा है 5 लाख रुपया, और मिथुन का कितना दे रखा है यहाँ पे 6 लाख रुपया। ठीक है, मिथुन का कैपिटल कितना है यहाँ पे 6 लाख रुपया। अब आगे बोल रहा है क्या, लोन दिया है। ठीक है, लोन दिया कौन है, ये तो लिया है लोन। ठीक है, कितना, 3 लाख रुपया। इसका मतलब क्या, फर्म इससे लोन ले रहा है कितना का, 3 लाख रुपया का, और इसको लोन दे रहा है फर्म। ठीक है, कितना का, 2 लाख रुपया का। दोनों के ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। किस रेट से चार्ज करने वाला, 8% पर एनम। तो एक से इंटरेस्ट, एक को इंटरेस्ट पेड करेंगे और एक से इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, एक से इंटरेस्ट क्या करेंगे, लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। ठीक है, तो जरा देखिए क्वेश्चन को हम सीक्वेंस पे में आपने कॉपी पे क्या कर लिया, उतार लिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कितना, 10% पर एनम है। ठीक है, और आगे बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे रखा है। क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 5,000 रुपया पर मंथ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा है, सॉरी 5,000 रुपया ईच है, यानी अतुल का 5,000 रुपया और मिथुन का 5,000 रुपया। और क्वेश्चन है बोला है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। बट आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिलेटेड किससे नजर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। इधर साइड आपका क्या होता है, डेबिट, और इधर साइड क्या होता है, क्रेडिट। सबसे पहले क्या बोले लिखने के लिए, पहले आपको लिखना है क्या, प्रॉफिट को। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा था, 2,28,000। प्रॉफिट दे रखा था 2,28,000। एक जगह से इंटरेस्ट हमको कलेक्ट करना और एक जगह इंटरेस्ट पेड करना। तो डेबिट साइड में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करने वाला आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना परसेंट बोल रहा था, 8%। तो अतुल से लोन लिए थे। ठीक है, अतुल से क्या किए थे, लोन लिए थे। कितना का लोन लिए थे, 3 लाख रुपया का। तो 3 लाख का 8% कितने महीने के लिए, यहाँ क्या मंथ गिवन था क्या, कि कब लोन ले रहे हैं, ऐसा मंथ गिवन है क्या, यहाँ पे नहीं है ना। तो पूरे साल भर का यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8% हो जाएगा, 24,000। ठीक है, 8% कितना हो जाएगा, 24,000। तो ये आपका हो गया क्या, अतुल का इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना, 24,000। डन। अब उसी तरह से लेंगे किसका, मिथुन का। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट कितना परसेंट, 8%। ठीक है, किससे लेंगे, मिथुन से। कितना रुपया हो जाएगा यहाँ पे, 2 लाख का 8%। 2 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा, 8%, तो कितना आता है, 16,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 16,000 रुपया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 24,000 रुपया क्या कर देंगे, लेस। तो ऐड करिए, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 2,44,000। 2,44,000। अब 2,44,000 में हम लेस कर देंगे कितना, यहाँ पे 24,000। तो लेस कर दिए, कितना आया, 2,20,000। कितना आया, 2,20,000। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। अब यही नेट प्रॉफिट आप क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, यही नेट प्रॉफिट, सेम नेट प्रॉफिट आपको क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें क्या करेंगे, यही प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सीधा, ये नेट प्रॉफिट लिख दिए 2,20,000 का। अब यहाँ पे हमको देना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरा देखते हैं कितना परसेंट था यहाँ पे, जरा गौर से देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 10% पड़े ना, और कैपिटल कितना है, 5 लाख और 6 लाख। 5 लाख का 10% बताएंगे कितना आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है, तो यहाँ पे अतुल को मिलना है, और किसको मिलना है, अतुल के साथ साथ मिथुन को, मिथुन को मिलना है। तो 5 लाख का 10% होता है कितना, 50,000, और 6 लाख का 10% होता है कितना, 60,000 रुपया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1,10,000। ये 1,10,000 क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था इसको, ठीक है, लेना था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों के ऊपर कितना कितना, अतुल और मिथुन, कितना कितना था, 5,000, 5,000। टोटल कितना हो गया, 10,000 रुपया। डन।
टोटल कितना हो गया 10,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 रुपया जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप टोटल कर देंगे और तो कुछ बचा नहीं, जरा एक बार देख लेंगे ऊपर के और कुछ बच रहा है क्या, एक बार जरूर चेक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी बात कर लिया हम लोग। चलिए अब कुछ नहीं बचा है तो इसको टोटल करते हैं। टोटल किए तो बताइए क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 2,20,000 प्लस 2,00,000, 2,20,000 और प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, 2,30,000, 2,30,000। इधर भी 2,30,000 लिखना है क्योंकि जितना क्रेडिट है उतना डेबिट में लिखाएगा, क्योंकि क्रेडिट क्या था ज्यादा था और डेबिट क्या है कम है। 1,10,000 लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,20,000, ठीक है। ये आपका आ गया प्रॉफिट ऑन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट ऑन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, यहाँ रेशियो दे रखा था आपके बुक में, ठीक है। रेशियो कितना था, 3/5, 2/5, ठीक है। तो 3:2 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना कितना आ जाएगा, अतुल और मिथुन, इन दोनों का कितना कितना आ जाएगा। तो 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1,20,000 इंटू 3/5 तो आ जाएगा कितना, 72,000, ठीक है। 1,20,000 इंटू कर देंगे 2/5 तो आ जाएगा कितना, 48,000, ठीक है। ये आ गया अतुल और ये आ गया मिथुन का, ठीक है। तो कितना कितना, 72,000 और 48,000, ठीक है। 72,000 और 48,000, ये आपका आ गया क्या, दोनों का प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों पार्टनर्स का क्या आ गया, प्रॉफिट निकल करके आ गया, ठीक है। ये बन गया आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया, समझ में आया सबको, डन। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या बन गया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन दिख जाए रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं मैंने, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फिर से रीड करेंगे। लिखा हुआ है क्या, एक्स है पार्टनर, वाई है पार्टनर और जेड है पार्टनर। ये क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको बनाना खुद है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्स है पार्टनर, एक्स पार्टनर है, वाई है, जेड है, ठीक है। और 2:2:1 का क्या है, रेशियो है। तो क्वेश्चन को आप इस तरह से अपने कॉपी पे लिखेंगे, एक्स वाई पार्टनर और जेड क्या है, पार्टनर है, जिसका रेशियो दे रखा है 2:2:1, यानी बोले तो 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है। ये दे रखा है आपका क्या, रेशियो। फिर फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है इसका PSR, और आगे बोल रहा है क्या, कैपिटल दे रखा है कितना, यहाँ पे एक्स का दे रखा है 5,00,000 रुपया, और वाई का कितना दे रखा है यहाँ पे 5,00,000 रुपया, और जेड का कितना दे रखा है यहाँ पे 2,50,000 रुपया, ठीक है। ये तीनों का क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट कैपिटल दे रखा है और भी फिक्स्ड दे रखा है, ठीक है। कौन सा कैपिटल है ये, फिक्स्ड वाला कैपिटल है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10%। तो IOC का मतलब क्या है, इंडियन ऑयल कंपनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट बोल रहा है, 10% पर एनम। जेड टू बी अलाउड सैलरी, ठीक है। जेड को क्या मिल रहा था, 20,000 पर मंथ का सैलरी मिल रहा था। जेड को क्या मिल रहा है, सैलरी टू जेड, ठीक है। कितना, 20,000 पर मंथ। तो बताएंगे पूरे साल भर में आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। मतलब कितना मिलने वाला है, 2,40,000 रुपया, ठीक है। 2,40,000 क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट वाले लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा से, प्रॉफिट वाले पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आफ्टर जेड सैलरी ऑफ ₹4,00,000, ठीक है। जेड सैलरी के बाद दे रखा है 4,00,000 रुपया, इसका मतलब जेड सैलरी पहले ही क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो हमको नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए ये नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है। ये क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना दे रखा है, 4,00,000 रुपीज, ठीक है। तो हमको जाना है क्या, बिफोर सैलरी पे, ठीक है। हमको किस पे जाना है, बिफोर सैलरी पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4,00,000 प्लस 2,40,000 बोले तो कितना आ जाएगा, 6,40,000, ठीक है। तो ये 6,40,000 रुपया जो है ये आपका क्या कहला है, नेट प्रॉफिट। अब इसमें से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस कर देना है, सैलरी को लेस कर देना है, ठीक है। तो जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस को आपको क्या कर लेना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, डन।
तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जैसे हम लिखे हैं वैसे अपने कॉपी पे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, बना करके दिखाना है, ठीक है। बना करके कमेंट में आप क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे अपने क्वेश्चन को, मैंने चेक कर लेना है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किसके ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आगे आप देखते जाइए और इसका क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है। जो भी बुक है आपके पास, वो बुक का आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं